हाँ तो बताओ इसका हिसाब कितना बनता है? मैडम इसकी सैलरी हुई 8,000 रुपये। 8,000? नहीं मैडम, जब हम यहाँ पर काम पर लगे थे तो आपने हमारी सैलरी 10,000 रुपये बताई थी। अच्छा 10,000? किसने कहा था 10,000? मैंने तो नहीं कहा था। तो ठीक है मैडम जी, आप 8,000 ही दे दो। ठीक है तो 8,000। बाकी और कोई इसका हिसाब तो नहीं है? चेक कर लो। अरे हाँ मैडम, 4 संडे के भी तो काटते हैं। ये भाई साहब 4 संडे आए नहीं। संडे की छुट्टी? लेकिन मैडम संडे की छुट्टी तो सब जगह मिलती है और आपने तो कहा था संडे की छुट्टी मिला करेगी, फिर आप पैसे क्यों काट रही हैं? अच्छा ये किसने कहा कि संडे हर जगह छुट्टी होती है? और अगर हर जगह होती है तो हमने कब कहा कि हमारे यहाँ भी होती है? अब पैसे तो कटेंगे ना। और मैंने कब कहा कि मैं तेरे संडे के पैसे नहीं काटूंगी? तेरे क्या, हर किसी एम्प्लॉय के कटते हैं, तो तेरे भी पैसे काटने ही पड़ेंगे। अच्छा ठीक है मैडम, अगर आप बोल रही हैं तो काट बेटा मुझे लीजिए। देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख। इसके संडे के पैसे काट के बताना जरा कितने बन रहे हैं? मैडम 4 संडे के काट के इसके बन रहे हैं 6,000 रुपये। 6,000? ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो, इसका कोई और हिसाब तो नहीं है? अरे हाँ मैडम, हमारा ऑफिस 2 दिन बंद था ना, ये भाई साहब तब भी आए थे काम करने के लिए। बताओ। हाँ मैडम जी, उस दिन भी आकर मैं अपनी पूरी ड्यूटी करके गया था। हाँ तो हमने कहा था जब छुट्टी है ऑफिस की तो तुम क्या करने आए थे? अब हमारी नौकरी तो कर नहीं रहे थे, पता नहीं किसकी नौकरी कर रहे थे। अब उस चीज के भी पैसे तो काटने पड़ेंगे ना। जरा बताना उस चीज के पैसे काट किसके कितने बन रहे हैं? अब मैडम इस भाई साहब के बन रहे हैं 2,000। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो, इसका कोई और हिसाब ना बाकी हो। हाँ मैडम, इस भाई साहब ने एडवांस भी ले रखे हैं यहाँ पे। अच्छा एडवांस? नहीं मैडम जी, एडवांस तो हमने एक बार भी नहीं लिया, हमें अच्छे से याद है, हमने नहीं लिया एडवांस। कैसी बात कर रहे हो? और पागल हो गए हो क्या? मुझसे तो एडवांस लेकर गए थे। तो तुमने बताया था वो तुम्हारी बीवी की कुछ तबीयत खराब है तो उसके लिए तुम्हें एडवांस चाहिए थे और तुम खुद ही भूल गए। पागल समझाएगा हम लोगों को? अच्छा मैडम जी, मुझे तो याद नहीं है, वो बीवी की तबीयत खराब थी, शायद भागदौड़ में बोल गया होऊंगा। आप झूठ थोड़े ना बोलेंगे। ठीक है आप काट लीजिए। हाँ तो अब बताना इसका हिसाब कितना बन रहा है? अब तो मैडम बेचारे के सिर्फ 200 बन रहे हैं। 200? तो ये लो तुम्हारे 200 रुपए। अरे अरे रुको 1 मिनट, पागल हो क्या? और तुम्हें मैंने 200 रुपए दे दिए और तुम लेकर जा भी रहे हो। मैडम जी आपने तो कहा कि वो छुट्टियाँ कट गई, एडवांस कट गया, अब सब कुछ काटने के बाद 200 रुपये बन रहे हैं मेरे। अब आप मुझे गलत पैसे थोड़ी ना देंगी, जो मेरा हिसाब बन रहा होगा वही तो आप लोगों ने किया है मेरा। किशन तुम बहुत भोले हो और बहुत सीधे हो और ये तुम्हारी क्वालिटी है। इस चीज को अच्छी जगह के लिए यूज करो। तुम्हें अच्छे से पता था ना कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रही हूँ और ये भी झूठ बोल रहा है, तो तुमने झूठ का साथ क्यों दिया? और जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे बॉस हूँ तो तुम हर चीज सुनोगे। अगर तुम्हें पता है कि मैं गलत हूँ तो तुम्हें गलत के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। अगर तुम अच्छे हो ना तो अच्छाई के लिए खड़े हो, झूठ के लिए नहीं। तुम्हें अच्छे से पता था ना कि तुम्हारी सैलरी पूरी 10,000 है और मैं 8,000 झूठ बोल रही हूँ।